अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसके अंदर जो हम चीज़ें अप्लाई करेंगे दैट विल बी फ्रॉम बेसिक, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ के अंदर जो हमें डिफ़िकल्टी पेश आएगी तो फिर उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम उसके लिए एक फर्दर एडवांस चीज़ें अप्लाई करेंगे। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए जो हमारी लेटेस्ट अभी तक एडवांस जो हम प्रोग्रामिंग में पहुंचे दैट आर काउंटर एंड कंट्रोल रेपिटेशंस फॉर लूप, हम उसको अप्लाई करेंगे और साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आपको एक एग्जांपल के ज़रिए सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और समझ भी आ जाएगा कि क्यों हम उनको अब इस्तेमाल नहीं करते या वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास प्राइम नंबर चेक। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक गिवन नंबर को चेक करेगा क्या ये प्राइम है या नहीं। और ये वाली एग्जांपल हमने, अगर आपको याद हो, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जो हमारा C++ का इंट्रोडक्शन था उसके अंदर भी हमने प्रेजेंट की थी। इसके अंदर आप लोगों ने ज़ुबानी जो है प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट किया एंड आफ्टर दैट सम टाइम 1 से लेकर 100 तक तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन 100 से अबव के लिए फिर हमें डिफ़िकल्टी आ थी, हमारा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा था कि हम ये वाला काम जो रेपिटेशन वाला काम है ये मशीन के ज़रिए करवा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने प्राइम नंबर जनरेट करने हो तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहला प्रोग्राम होगा प्राइम नंबर को चेक करना। एक गिवन नंबर होगा, उसको हम चेक करेंगे क्या ये प्राइम है या नहीं। इसको फिर हम इस प्रोग्राम को बेसिक से हम जो फर्दर एडवांस लेवल है उधर तक लेकर जाएंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम प्राइम नंबर को जनरेट करना सीखेंगे। ठीक हो गया? तो चलते हैं सबसे पहले बेसिक एग्जांपल की तरफ के लेट्स से हमने चेक करना है कि जी 6 जो है या 6 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि C++ प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमें जस्ट बेसिक वेरिएबल डिफाइन करने आते हैं, एक जैसे कंडीशन का पता है। तो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा मेरी तरह बिगनर, तो वो क्या करेगा कि प्राइम नंबर है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि जिसका जो डिवाइजर्स हैं एक और अपने के अलावा कोई भी ना हो। तो क्या है कि 1 और जो नंबर है उसके अलावा उसके कोई डिवाइजर्स ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि n इज़ अ प्राइम। अब इसको चेक कैसे किया जाए? ओके जी, कंप्यूटर के अंदर चेक करना हो तो बड़ा सिंपल है। हम कहते हैं कि अगर वो नंबर अपने से छोटे नंबर में से किसी से भी डिवाइड ना हो स्वाय एक के, तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। दैट मीन अगर 6 है तो अपने से छोटे नंबर्स, फॉर एग्जांपल 5 से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि या 2 से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है। 1 को चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब ये तो ज़ुबानी हमें याद है कि यार ये 6 जो है ये तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी, लेकिन ये प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को तो नहीं पता। कंप्यूटर को तो हमने कमांड लगा के बताना है कि भाई आपने खुद चेक करना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं। और ये भी बात ज़हन में लेकर चलें कि हम यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए चल रहे हैं। 6 की बजाय नंबर जो है वो 167 भी हो सकता है। अब ये ज़ुबानी याद किसी को नहीं। तो चलते हैं कि जी अगर नंबर 6 है तो क्या होगा। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ n is divisible by 2, या बेसिक थिंग है कि आप लिखते हैं n is remainder 2। अगर n का रिमाइंडर जो है 2 से डिवाइड करने से 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमने क्या आउटपुट देनी है कि नॉट अ प्राइम या नॉट अ प्राइम या नॉट अ प्राइम नंबर, और साथ बेशक लिख लें डिविजिबल बाय 2 \n। ओके जी, अगर 2 नहीं है तो फिर हमने कहाँ तक यहाँ पर टर्मिनेशन लगानी ज़रूरी है। फिर हम आगे 3 पे चेक करेंगे, तो बजाय कि हम दोबारा कमांड लिखे है तो वही चीज़, तो जैसे इधर 3 लिख देते हैं और जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 कर दो। ओके जी, डन। सिमिलरली आप 4 और 5 के लिए भी करेंगे।
तो 4 एंड दिस इज 4। चलो जी 4 के लिए चेक हो गया। अब 5 के लिए तो ये हमें सादा सा रूल बता देगा कि नंबर जो है प्राइम है कि नहीं। अभी तक हमें चीज़ें पता थी कि हमें सिर्फ एक कंडीशन का पता है, हमें सिंपल बेसिक जो अरिथमेटिक्स हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मॉडुलस उसका पता है, कुछ क्वालिटी चेक का पता है जिसके अंदर हमने कोई जो लॉजिकल ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ किए, नॉट लॉजिकल, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो दिस वन इज सिंपल। तो अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो हमें पता चल जाएगा ये प्राइम नहीं है। ओके जी रन करके देखते हैं सर। तो मैंने 6 लिखा, इसमें ये दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये है कि नॉट अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 3। अब हमने चेक करना है कि नंबर की जो प्राइमनेस है अगर वो एक नंबर से भी डिविजिबल है तो हमें मज़ीद आगे नंबर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर 3 से भी डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 4 से भी 5 से भी डिविजिबल है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि हमारा टास्क क्या है कि हमें जस्ट ये बताना है कि इज इट प्राइम और नॉट, यस और नो। तो उसके लिए जस्ट सिंगल नंबर भी काफ़ी है। तो ये जो सेकंड चेक हो रहा है ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। हमने अपने प्रोग्राम का जो हमारा बेसिक एम है कि हमारा प्रोग्राम कम से कम टाइम के अंदर आंसर बताए। तो अगर वो एक नंबर को चेक करने के बाद सेकंड को भी चेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो टाइम ज़ाया कर रहा है, क्योंकि दोनों से आंसर तो एक ही आना। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं n की वैल्यू जो है 6 की बजाय 7 कर दूँ, कोई प्राइम नंबर ले लेता हूँ, अब वो तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? नथिंग। मतलब मुझे पास ये बताने के लिए भी तो कोई कमांड होनी चाहिए कि नंबर प्राइम है या नहीं। आप कहेंगे सर सिंपल है, नीचे लिख दें कि जी सी आउट नंबर इज प्राइम। ओके जी आगे बात समझ, लिख लेते हैं, दोबारा रन किया, नंबर इज प्राइम आ गया। लेकिन बात यह है कि जब नंबर नॉट प्राइम है, फॉर एग्जांपल 6, अब इसको हम रन करेंगे तो मसला डिविजिबल भी बता रहा हो, नीचे प्राइम भी बता रहा है। तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अगर 2 से डिविजिबल हो गया तो बाकी चीज़ें चेक ही ना करें, और अगर वो फॉर एग्जांपल नंबर प्राइम है तो वो ऊपर वाले सारे डिविजिबल नंबर को छोड़ के सीधा जो लास्ट वन है उसको अप्लाई कर दें। अब ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ हो सकती है इफ़ एल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ़ है, राइट हेयर एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। अब एल्स इफ क्या करता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है वो बाकियों को चेक नहीं करेगा, फिनिश। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? और यहाँ पर लास्ट में है एल्स कि अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर आपने इसको प्रिंट कर देना। अब इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि लेट्स सपोज हम इसे रन करते हैं, लो जी दिस इज़ योर आंसर। अब यहाँ पर प्रीवियस की तरह डिविजिबल बाय 3 नहीं आ रहा, क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई है, बाकी सब को उसने चेक ही नहीं किया, टाइम बचा दिया। बेशक वो 3 से भी डिवाइड होता था, लेकिन ये चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस तरह हमने टाइम सेविंग कर ली अपनी। अब चलते हैं जो लास्ट प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम प्राइम नंबर पुट करते थे तब क्या मसला होता था, तब प्राइम आता ही नहीं था। तो अब ये देखें, अब क्या हुआ कि उसने इफ़ को चेक किया, जी नंबर नहीं है पूरा पूरा डिविजिबल, एल्स इफ n% 3 से भी डिविजिबल नहीं होता पूरा, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता। जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो लास्ट वन को आप प्रिंट कर दो, वट एवर द स्टेटमेंट इज। तो ठीक है, जब नंबर प्राइम होगा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो दैट्स गुड। अभी हमारा बेसिक प्रोग्राम थोड़ा सा सही बन गया। अब इसमें मसला क्या आता है? मसला ये आता है, ये तो सिर्फ 7 को चेक करने के लिए, और 7 को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर एक 6 की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अपने से छोटे तमाम नंबर्स हैं ना, तो फार्मूला जो है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। अब मसला ये आता है कि लेट अस सपोज कि मैंने चेक करना है 10 के लिए छोटी वैल्यू, तो उसके लिए क्या होगा? मुझे फिर नंबर नीचे बढ़ाने पड़ेंगे, 7, 8, 9 इस तरह। या अभी हम कर लेते हैं 8 ताकि एक ही लाइन के ऊपर पूरा आ जाए।
ये जो आपके सामने पेज है उसके ऊपर। तो ओके जी, मैंने क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, 7 से चेक करो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके जी, आगे 8 है, इस वाली कंडीशन को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम 7 तक पहुंच गए। अब बात ये 8 के लिए तो लिख लिया, व्हाट अबाउट 80, ये तो हाँ खेल लंबा चलता ही जाएगा। इसकी बजाय कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको मैं जस्ट जिस अभी कॉपी पेस्ट किया मुझे उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब वो कैसे मुमकिन है? वैसे मुमकिन है कि आप कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर लें सिंपल सा, क्योंकि हमें पता है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक नंबर के अंदर अगर हम i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते हैं तो वो उसी नंबर के अंदर एक को ऐड कर देता है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इसको हम अप्लाई करते हैं। वो कैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ i इज इक्वल टू 2, तो मुझे यहाँ पर फिर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन यूज़ i। और यहाँ पर भी 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर कर लेते हैं वेरिएबल। तो ये यहाँ पर क्लोज, इधर आप स्पेस दें, इधर हम लिखते हैं i एंड ब्लैक स्लैश n। अब ये चीज़ मैंने वेरिएबल में चेंज कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है मुझे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू आई प्लस 1, कैपिटल आ गया i प्लस 1। अब नीचे जो है मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, दिस वन सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट, और इधर आप लिख लें एल्स इफ। ठीक हो गया, तो वन इज इफ, द सेकंड इज एल्स इफ। अब यहाँ पर मुझे नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रही। अब यही चीज़ मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ, ये 3 पैटर्न्स 1 2 एंड 3, तो 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, एंड 6 एंड 7, और लास्ट में एल्स यूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें इस तरह चलेंगी। तो चला कर देख लेते हैं कि 8 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। ओके जी, पहले तो एक मसला आया कि हमने आई को डिफाइन ही नहीं किया, तो आई को डिफाइन कर लिया। ओके जी, एरर आ गया, व्हाट इज एरर, उसने लिखा हुआ कि एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। ओके, यानी कि इफ के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो वो तो बाटी के तो हमने ब्रैकेट इन लगाया। चलें जी, अब जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो वो तो आई प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर चला गया, और अगर ये लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो ये तो फिर मसला आ गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें कि इस प्रॉब्लम के लिए आई की वैल्यू इफ एल्स स्ट्रक्चर में ही इंक्रीज हो, बजाय कि हम यहाँ पर इंक्रीज करें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंडीशन नहीं लिखनी है ना, तो आई प्लस 2 भी तो लिखते हैं, तो हम आई प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख लेता हूँ, एंड लेट्स सी क्या ये चलता है कि नहीं। और नीचे आ जाएगा, अब चूंकि हम आई के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इधर वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह एल्स इफ में भी हम यही काम कर देते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और देखते हैं क्या ये होता है क्या नहीं। अब इसी स्ट्रक्चर को हम रिपीट करते जाते हैं, बजाय जो हमने पहला स्ट्रक्चर लिखा हुआ। ओके जी, 1 2 एंड 3, चलें, दैट्स इट। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, टेकिंग डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 2 से, तो इधर आ जाएगा 2 3 4 5 6, और 6 के बाद एक 7 भी तो आना चाहिए, 7। चलो ओके जी, अगेन रन करते हैं,
तो दिस इज़ इट। अब ये प्रोग्राम हमारा ठीक हो गया कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। और जैसे इसने पहली कंडीशन इफ से चेक किया तो आगे मूव ही नहीं किया और सीधा हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया, क्योंकि जब इफ एल्स स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर में से बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए उससे नेक्स्ट वाली नहीं होती। हाँ, इधर ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट नहीं होती तो फिर वो सेकंड को चेक करेगा, सेकंड भी नहीं होती तो थर्ड को, इस तरह ये लाइन बाय लाइन चेकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर बाकी सारा चेक नहीं होता, हमारा टाइम बच जाता। अब ये तो था कि जो प्राइम नंबर नहीं है, लेट्स से वी चेक फॉर 9, चूँकि 7 तक हमने लिखा हुआ है तो 9 को चेक कर लेते हैं। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने पहले 2 के लिए चेक किया, फाइन 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 के लिए चेक किया। अब ये हो गया एग्जीक्यूट, तो नीचे वाला सारा डाटा नहीं एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम साथ ही क्लोज हो जाएगा। अब कोई प्राइम नंबर लगा लेते हैं। ओके, रेड क्यों हो गया? लेट्स से n इज इक्वल टू 11। हालांकि मैंने अभी सिर्फ 7 तक लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ है ये 7 के लिए। चलिए मैं इधर साथ आगे लिख देता हूँ 2, ताकि हमें क्लियर हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7। अब हमने 11 को चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को फिर रिपीट। अब क्या करें, कॉपी पेस्ट आ तो गया लेकिन प्रीवियस से अच्छा है, लेकिन स्टिल क्या, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ हो रहा है हमें ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे 8 यूज़ करना पड़ेगा, द नेक्स्ट इज़ फॉर 9 एंड नेक्स्ट इज़ फॉर 10। चैलेंज इसी तरह फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि एफ स्ट्रक्चर जो है एल्स इफ वो एक ही लाइन में आना चाहिए। क्या 11 हमारे पास प्राइम नंबर है कि नहीं? तो नंबर इज़ प्राइम। यहाँ पर जो इफ एल्स स्ट्रक्चर की जो एग्जीक्यूशन हुई है कि फर्स्ट 2 के लिए नहीं, 3 के लिए नहीं, वो 4 को चेक करेगा, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7, फिर 8, 9, 10 और उसके बाद एल्स आ जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो मीन हमने अब प्रोग्राम को क्या किया, नंबर 1 के अगर कोई नंबर प्राइम है तो हमने उसको कट कर दिया, जैसे भी डिविजिबल होता है बाकी प्रोग्राम चेक नहीं करता, हमारा टाइम सेव होता है। और अगर कोई प्राइम नंबर है फिर तो सारे ही एग्जीक्यूट होने। अब सेकंड चीज़ है कि अगर 10 तक है या 11 तक है तो हम उससे प्रीवियस तमाम नंबर यूज़ कर रहे हैं 10 तक। अब इसको कम किया जा सकता है, वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ 10 को, ठीक है? तो 10 की जो डिविजिबिलिटी है, इसके जो हम डिवाइजर्स निकाल, दीज आर 1, 2 and 5 and 10, ठीक है? सिमिलरली हम ट्राई करते हैं 16 को, तो इसके डिवाइजर क्या आएंगे? 1, 2, 4, 8 and 16। ओके जी, इसका टेबल बनाएं। 1 multiplied by 10, 2 multiplied by 5 and 5 multiplied by 2, 10 multiplied by 1। Similarly for 16 it is 1 multiplied by 16, 2 multiplied by 8, 4 multiplied by 4, 8 multiplied by 2 and 16 multiplied by 1। दोनों में कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, वो क्या है कि जो शुरू वाले डिवाइजर्स हैं, पेयर्स हैं, वही एक खास सर्टन टाइम के बाद या सर्टन नंबर लिमिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। 2 5 है तो 5 2। तो मीन अगर हमने 2 को चेक कर लिया तो फिर हमें 5 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इन 16 1 16, 16 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, चले 4 मल्टीप्लाई बाई 4 है तो वो तो वैसे का वैसे ही था। अब इस चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रिड्यूस करने के लिए। जैसे यहाँ पर जब हमने 11 को चेक करना था या 10 को चेक करना था तो हमने 2 से लेकर 9 तक
या 11 के लिए 10 तक चेक किया, हालांकि उसमें भी ये चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। तो हम अपने नंबर सर्च को थोड़ा सा हमें रिड्यूस करना चाहिए। अब उसके लिए पैरामीटर या रूल क्या होना चाहिए कि किस हद तक हमें जाना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस खास जो नंबर की लेंथ है इसके बाद जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 16 से हमें समझ आती है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद जो आ रहा है रिपीटिंग जो हो रहा है इट इज़ 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, रिपीटिंग जो हो रहा है वो 5। अब इसको 10 के लिहाज से देखें, 10 का हाफ क्या बनता है 5, 16 का हाफ क्या बनता है 8, दिस वन। अब उस तरह कोई और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं से 24 की, उसको भी आप अप्लाई करके देख लें। तो इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 and 24 multiplied by 1 and so on। तो यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के बाद, या रिपीट होना शुरू हुए हैं 8 से एंड सो ऑन। अब कुछ जगहों पर हाफ आ रहा है, कुछ जगहों पर उसका क्वार्टर आ रहा है, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर्स। अब हमने कहाँ तक जाना है, हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं पैट रूल की तरफ कि एटलीस्ट जब भी कोई नंबर अपने डिवाइज़र के हाफ तक चला जाता है, जैसे 10 है तो हमने सर्च करनी है 5 तक, दैट्स इट। क्योंकि 5 से आगे जो भी नंबर होगा उसका कोई ना कोई जो डिवाइज़र बनता होगा वो पीछे की तरफ जो पहले सेक्शन है उसमें ज़रूर मौजूद होगा। ये तो एक रूल बन जाता है कि जैसे हाफ था 5 तो 5 का पीछे रूल बना हुआ है, ये 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर, 10 है तो चला गया। अब 16 है, 16 का हाफ क्या है 8। अब 8 या 8 के बाद जितने भी डिवाइजर्स आएंगे वो पहले चेक हो चुके हुए हैं, जैसे 8 आ रहा है उसके बाद 16 आ रहा है, ये चेक हो चुके हैं। अगर 24 का हाफ क्या बनता है 12। अब 12 के बाद जो डिवाइजर 12 हाफ है या हाफ से प्रीवियस, वो सारे के सारे किधर हैं, वो पहले चेक हो चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 24। बेशक इसका जो रिपीटिंग प्रोसेस है वो हाफ से पहले हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 24 के लिए हो रहा है तो बाकी के लिए भी हो। तो इसलिए, और जो प्राइम नंबर्स होंगे उसके लिए तो हमें फिर फुल फ्लैज चेक करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ तो है कि हम प्राइमनेस के लिए कर रहे हैं। तो किसी भी प्राइम नंबर को चेक करने के लिए द मेन थिंग इज़ आपको उसके हाफ तक जाना चाहिए, उसके बाद हाफ के बाद रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल 11 है तो 11 का हाफ क्या बनता है, 11 का हाफ बन रहा है 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5.5, ठीक है। तो दैट मीन आपको क्या यूज़ करनी चाहिए, सर्च 5, दैट्स इट। 2 to 5 आप जस्ट चेक करें। तो अगर हाफ से पहले नंबर तक डिविजिबल नहीं है तो हाफ के बाद भी बिल्कुल नहीं होगा। हम छोटी से कह सकते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर है। इसने क्या किया कि हमने यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 इतनी हमारी जो चेकिंग लिस्ट है इसको बचा लिया, क्योंकि प्राइम में तो उसने सब कुछ चेक करना, क्या 2 डिविजिबल है, नो, 3 डिविजिबल है, नो, 4 डिविजिबल है, नो, 5 डिविजिबल है, नो, और उसके बाद 5 ये, और तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, मज़ीद शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रूल बनाया कि जब भी अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है कि आपने उसका प्राइम नंबर चेक करना है तो आपकी जो सर्च लिस्ट होगी आपने 2 से स्टार्ट करना है, देन 3 और अप टू कहाँ तक जाना है, उस नंबर के हाफ तक या हाफ से एक नंबर पहले तक। सिर्फ एक नंबर का फ़र्क पड़ेगा ना, तो अगर हाफ होगा तो वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, दैट्स इट। तो इस रूल को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा सिक्योर होना है तो आप बेशक हाफ तक चलें, -1 को रहने तक, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी बनी है उसके अंदर -1 तक इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि
जब जनाब में वाला हम 11 तक जा रहे हैं, 11 का हाफ क्या बन रहा है 5.5, दैट मीन 5 तक जाना, आगे वालों को फिनिश कर दो एंड रन अगेन। तो दिस इज नंबर इज योर प्राइम। आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 19 इज प्राइम, इसको चेक कर लेते हैं। तो 19 का हाफ, अब चलो मैंने कहा बजाय लिखने के हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो 19 का हाफ है 8.5, दैट मीन हमें सिर्फ 8 तक जाना चाहिए। चेक करें, दैट्स इट, नंबर इज नॉट अ प्राइम। सिमिलरली नेक्स्ट आगे चलते हैं 18 के लिए। तो 18 का हाफ क्या बनता है 6, ओ सॉरी 9, ठीक है, पूरा 9, 9 से कम क्या है 8, चेक करो भाई, तो 2 से डिविजिबल है इसलिए पकड़ी गया, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ नंबर्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। तो हमेशा जो हमारा ये रूल है ना कि आपने जो सर्च करनी है उसके हाफ से एक नंबर कम था, इट्स फाइन, इट्स गुड। ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तकरीबन हाफ टाइम बचा लेता है। अब मज़ीद चलते हैं कि बेशक हमने अपने टाइम को शॉर्ट कर लिया, जो सर्च लिस्ट है उसको भी हाफ कर लिया या हाफ से कम कर लिया, लेकिन फिर भी अगर नंबर आ जाए 180, तो यहाँ पर मुझे 90 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये फिर अगेन ट्रबल है, कितनी दफ़ा बंदा कॉपी पेस्ट करे और ये ख्याल रखे कि भाई मैंने से 90 तक कर लिया कि नहीं। तो इसका मतलब हमें कोई रेपिटेशन प्रोसेस चाहिए, और ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। रेपिटेशन प्रोसेस के साथ साथ एक मज़ीद अगर आप कोड को शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अभी चलो मेरे जहन में है कि देखें, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, हम कहते हैं पहली लिस्ट हमारी क्रॉस हो गई है, तो एल से 3 से भी नहीं है, तो 4 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिकली 2 से तो होगा ही होगा। तो हमें इवन नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम मज़ीद अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सेम ये था 8 था, तो हमने किया था उसके लिए 18 के लिए, तो मैं 4 को भी उड़ा देता हूँ, ठीक है, मैं 6 को भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि अगर 6 डिविजिबल है, अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो डैम श्योर कि वो 2 से भी होगा, इसलिए पहले ही वो क्लिक हो जाएगा। अब जनाब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, 18 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 17, तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 4 से 6 से 8 से 10 एंड एटसेट्रा, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट उसका डिवाइजर है, इवन डिवाइजर। तो अगर 4 से भी होता है, 4 के आप डिवाइजर बनाएं, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से भी होना चाहिए। ये आप एक नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर नंबर 4 से या किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल है तो वो अपने डिवाइजर से भी डिविजिबल होगा। से 12 है, वो 6 से डिविजिबल है, तो 6 के जो डिवाइजर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो भी इसको डिवाइड करेंगे। हम मैथ का ये वाला रूल लगा के हमने अपनी सर्च लिस्ट को एक दफ़ा मज़ीद हाफ का हाफ कर लिया, क्योंकि तमाम इवन नंबर तो गायब हो गए, तो ये भी बेहतर है। अब इसके ऊपर रेपिटेशन लगाना ईजी है, लेकिन स्टिल हमने क्वार्टर कर लिया अपनी सर्च लिस्ट को, लेकिन स्टिल से अगर नंबर कोई बड़ा आ जाता है 170, तो इसका क्वार्टर के लिए भी रिपीट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अब हमें लगाना पड़ेगा फॉर लूप, ठीक है। हमारे पास काउंटर्स आ गए, यानी कि इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या करना है, रिपीट करना है बार 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 बार, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ, बल्कि इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, चलें इसको हम कमेंट कर लेते हैं। सो ये सारा सेक्शन मैंने कमेंट कर दिया स्टार लगा के। अब हमें यहाँ पर समझ आ गई कि मसले कहाँ कहाँ पर आते हैं, कि बेशक हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर से बना लिया, लेकिन स्टिल नंबर वैल्यू बड़ी हो जाएगी, हमारे लिए इसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। चले जी, यहाँ पर हमने आई लिख लिया। सबसे पहले क्या करना, फॉर, क्योंकि हमने डिवीजन बनानी है, आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, फाइन
नंबर लिस्ट हमारी होनी चाहिए हाफ से कम, तो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर बाय 2, ठीक हो गया, और प्लस प्लस आई। इफ गिवन नंबर रिमाइंडर whatever the I value is equal to 0, ये ध्यान रखना मैंने पहले ओ लिख दिया था तो वो नहीं होना चाहिए। सी आउट नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। साथ अगर आपने लिखना है डिविजिबल बाय विच तो वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बल्कि नॉट अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय, यहाँ पर हम आई लिख देंगे एंड एल। ओके जी, फॉर लूप है तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट्स लगा दी हमने। फॉर लूप का मसला ये है कि इसने अगर हमने लिखा है कि आपने 10 टाइम्स चलना है, इसने 10 टाइम्स चलना ही चलना है, तो जब एक दफ़ा डिविजिबल हो गया फॉर एग्जांपल 2 से या 3 से, तो फिर हमें नेक्स्ट चेक नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर एल सिर्फ यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं कि जब ये वाली कंडीशन जो डिविजिबिलिटी वाली है, ये किस चीज़ को छोटी कर रही है कि नंबर जो है वो किसी एक हमारे जो सर्च लिस्ट वाले नंबर्स हैं उनमें से डिवाइड हो गए, तो अब नंबर प्राइम नहीं है, तो इसके बाद हमें मज़ीद जो सर्च है उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक नई चीज़ यूज़ करेंगे, दैट विल बी अ ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि क्या करेगी कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी इफ़ कंडीशन, तो ये इफ़ कंडीशन जिस लूप में भी लगी होगी, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, उसको ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी, वो लूप को रिपीट नहीं होने देगी। तो प्रोग्राम जो है वो जंप करके इन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। तो जो एल्स इफ वाला स्टाइल है वो फॉर लूप के अंदर किस तरह टूटता है, ब्रेक से, ठीक है। हर चीज़ की अपनी स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपने ये याद रखना कि जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो हमें नेक्स्ट नंबर्स को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू यूज़ ब्रेक टू स्टॉप द फॉर लूप। टू स्टॉप की बजाय आई थिंक इट्स बेटर कि एग्जिट द फॉर लूप। चूँकि ये इफ कमांड है, इसमें दो स्टेटमेंट्स आई हैं, तो वी नीड टू यूज़ ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रेक जो है वो तो एक ही ब्रैकेट को तोड़ेगी, वो ब्रैकेट्स को नहीं तोड़ रही। यहाँ पर तो इफ के साथ हमने इसे अप्लाई किया हुआ है, वो उससे जो एक आउटर लूप है, इन ब्रैकेट से जो आउटर ब्रैकेट्स हैं जिधर वो इफ कंडीशन के साथ लगा हुआ है, वो उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। ये आपने अप्लाई करके भी चेक कर लें, बल्कि आपके सामने करेंगे। ओके जी, अगर यहाँ पर नॉट अ प्राइम नंबर है, हमने भी यहाँ पर क्या लिखना है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर हम लिखेंगे सी आउट नंबर इज प्राइम। ओके जी, अब मसला तो फिर आ रहा कि चलो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 17 के लिए, विच इज़ अ प्राइम नंबर। ओके जी, क्या मसला हो गया, ओ टर्मिनेशन ने लगाई, फाइन नंबर इज़ प्राइम, वाह जी वाह, प्रोग्राम हमारा ठीक होगा। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो लास्ट में था इफ एल्स वाले में, कि अगर यहाँ पर हम कोई नंबर लगाते हैं जो कि प्राइम नहीं है लेकिन स्टिल नीचे नंबर आ रहा है, अब इधर हम कैसे वो एल्स इफ या एल्स वाली कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसका हल क्या होता है कि जब भी आपने फॉर लूप्स यूज़ करने हैं और उसके अंदर आपने कोई स्टेटमेंट जो कि रिक्वायर्ड है आपको, कोई कि जी ये नंबर डिवाइड हो गया या ये नंबर इसका मल्टीपल है, और आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो इंस्टेड कि आप उधर प्रिंट करें, आप उसको नीचे यूज़ करें, क्योंकि इसके लिए हमें इफ एल्स को लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ सम कंडीशन सी आउट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर, और अगर वो कंडीशन ये मैंने क्या कर दिया, नीचे लिखना था, और अगर वो फुलफिल नहीं होता तो नंबर इज प्राइम।
अब ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन का लिखें, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे कि अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाता है तो कोई एक आप वेरिएबल लिख लें, जैसे कहते हैं फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, इन केस अगर वो नंबर प्राइम है तो जाहिर सी बात है ये इफ़ कंडीशन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर इफ लगा देंगे कि इफ फ्लैग वैल्यू इज 1 द नंबर इज नॉट अ प्राइम। ओके, इधर से हमारे पास 1 इस चीज़ को बता रहा है कि ये नंबर किसी सर्च लिस्ट में से नंबर्स में से डिविजिबल है, फिर ये प्रिंट होगा। और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 ना हो तो फिर नंबर प्राइम। इसका मतलब हमें शुरू में फ्लैग की वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी विच इज़ 0। तो अगर यहाँ पर 1 ना हुई तो दैट मीन 0 नंबर इज प्राइम। अब इसको दोबारा रन करते हैं फॉर 16 एंड चेक, अब काम ठीक आ रहा। रही बात कि हमने यहाँ पर आई यूज़ किया, तो बात यह बेशक फॉर लूप एग्जिट हो गया, लेकिन बैक एंड पे आई की वैल्यू स्टिल मेमोरी में स्टोर है विच इज़ 2। तो यहाँ पर 2 आया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर फिर आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। तो देखें 3 आ गई है। बात आपको समझ आ रही है? तो इसलिए इस चीज़ का आपने घबराना नहीं है अनटिल के मैं यहाँ पे कुछ और दोबारा आई को असाइनमेंट ना कर दूँ, फिर मसला है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। ओके जी, ये तो काम ठीक हो गया। अब आप बेशक जितना मर्जी बड़ा नंबर है उसको चेक कर लें, 189 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दिस वन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, 217 फाइन। ओके, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमने एक बात की थी कि यहाँ पर अभी भी जो नंबर सर्च लिस्ट आ रही है इट इज़ लाइक 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो इवन नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब इसको मज़ीद कैसे काम किया जाए कि यहाँ पर 2 ना यूज़ हो, तो आप 3 से स्टार्ट कर लें, और जो इंक्रीमेंट है वो आप 1 का ना दें, वो 2 का दे लें, तो i+2। तो अब क्या होगा कि हमारी जो सर्च लिस्ट है उसमें से इवन नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, 3 5 7 इस तरह और चलते जाएंगे। ओके जी, बात तो ठीक है, लेकिन 2 से भी तो चेक करना है कि नहीं कोई इवन नंबर आ गया तो फिर क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ 218 या सिंपल 4 ही लिख देते हैं, तो वो तो उसे प्राइम कर देगा। दैट मीन हमें 2 के लिए भी अब लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ऊपर कंडीशन लिख लें, क्योंकि एक कंडीशन ऊपर लिखना इट्स फाइन, ना के बजाय कि आप 50 हो इवन नंबर को चेक करें। तो एक दफ़ा चेक हो जाए गुड है। इफ n रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, oops, बल्कि इज नॉट इक्वल टू 0 इज गुड। आई थिंक नॉट पहले आता, तो इस प्राइम विल या फ्लैग विल बी 0, वो तो फ्लैग तो पहले ही 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ही की कमांड लगा लेते हैं। तो अगर नंबर 2 से कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, फाइन, 2 ने पहले पिक कर लिया, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डन। और उसे फिर आगे फॉर लूप में जाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे एल्स, कहानी खत्म। नाउ दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। और यहाँ पर उप्स ब्रैकेट नीचे आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये अब क्या करेगा कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो फ्लैग इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एल्स इसके अंदर क्या होगा कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 3 5 7 इस तरह सबको चेक करता जाएगा। और लास्ट में फिर अगेन वो इफ कंडीशन को पड़ेगा, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो फाइन, नहीं तो प्राइम नंबर। अब दोबारा चेक करता हूँ, मसला क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 0, क्योंकि आई तो फैक्टर यहाँ पर 3 से स्टार्ट होना था, तो आई थोड़ा सा मसला कर रहा है जब नंबर 2 से डिविजिबल, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। शुरू में आई को वैल्यू दे दो 2, यानी कि अगर ये फॉर लूप चलेगा नहीं तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि वो 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो आई की वैल्यू 2 स्टोरेज है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई ऑड नंबर है तो हम एल्स में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इधर जो है आई की वैल्यू दोबारा 3 से स्टार्ट होगी, रीअसाइनमेंट हो जाएगी। तो दिस इज इट।
नॉट अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय थ्रू। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा सीधा हो गया। यहाँ पर हमने दो चीज़ें नहीं सीखी। द नंबर वन इज कि अगर आपने फॉर लूप के अंदर जब फॉर लूप को ब्रेक करना है अपॉन सम कंडीशन, तो आपने इफ लगाकर उसके अंदर ब्रेक लिखना है। सेकेंड थिंग, अगर आपने फॉर लूप के अंदर कोई प्रिंटिंग करनी है जिसके साथ एल्स कंडीशन भी है, द बेस्ट थिंग इज उसको लूप के अंदर ना लिखो, क्योंकि लूप के अंदर लिखेंगे वो बार बार प्रिंटिंग रिपीट हो जाएगी। द बेस्ट थिंग इज आपको ये एक फ्लैग वेरिएबल यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर फ्लैग लिखा है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, इज प्राइम या प्राइम चेक, वट एवर डू यू लाइक। और फ्लैग जो फ्लैग वैल्यू है उसकी बेस पे आप आगे इफ एल्स स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो दैट्स इट, गुड। अब चलते हैं कोई नंबर हम बहुत बड़ा सा लिख लेते हैं, से 4 5 6 8 7 3। वो भी सारे 3 और सी से हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कोई चलें कोई बड़ा एक प्राइम नंबर लिख लेते हैं। अब वो तो कुछ याद ही नहीं है, चलें तो कई लगाते हैं 9989, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। ओके, डिविजिबल बाय 19। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर चेक का फॉर्मूला। आप इसको डिफरेंट नंबर्स पुट करके चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अस इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और मज़ीद ये है कि हाफ नंबर से हम एक कम भी कर लें तो क्या होता है, सही चेक करेगा कि नहीं, इसको भी आप देख लेना। ये आपके ऊपर अब रह गया कि आप इसके ऊपर वैल्यूज पुट करके चेक करो क्या हमें हाफ तक जाना चाहिए या हाफ -1 वैल्यू तक। तो फिर ये आपको आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द बेस्ट वेज, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करें, नेट से देखें, उसके अंदर प्राइम नंबर की वैल्यूज दें, नेट से देखें जो बड़े नंबर्स इनके डिवाइजर्स जो हैं बहुत बड़े हैं, फॉर एग्जांपल 119 इस तरह, या कुछ और बड़े नंबर, उससे आपको चेक होगा, क्योंकि जिसके अंदर हमें ज़्यादा सर्च करनी पड़े, जिसके अंदर हम हाफ के ज़्यादा करीब पहुँचे। जी मैं चाह रहा हूँ कि हम कोई एक ऐसा नंबर लिखें प्राइम नंबर को चेक करने के लिए जिसका डिवाइजर थोड़ी बड़ी वैल्यू, इंस्टेड ऑफ 1 2 3 5 7 10, मतलब एटलीस्ट 20 के पास या 20 से ऊपर होना चाहिए। अब ये हम वैसे तो नहीं चेक कर सकते। द बेस्ट वे कि आप नेट के ऊपर जाएं, जैसे कि मैंने ये ओपन किया है, तो इट इज़ अ टेबल ऑफ डिवाइजर्स, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हर नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं। तो आराम से देखें, जिसमें कोई शुरू में जो डिवाइज़र आ रहा है इधर, दिस वन, ये बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पर तो सारे के सारे 2 3 4 5 इस तरह आ रहे हैं, दैट मीन वी हैव टू गो हायर। तो मैं अब जल्दी जल्दी देख रहा हूँ, हायर नंबर, ये तो सारे 2 3 5 इस तरह ही चल रहे हैं। आई थिंक कोई हमें बिगर नंबर लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या 1000 के अंदर आता है कि नहीं। आप लोग भी इस तरह सर्च करें ताकि आपको प्रोग्राम जो है ना, कह लें इस तरह के टफ जो नंबर्स होंगे उस पर हमारी सही चेकिंग होगी, वरना छोटे नंबर्स में तो 2 3 5 7 पे ही काम ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, अभी तक तो 697 मिला है हमारे पास, जिसका 17 डिवाइजर मुझे नज़र आया कि बड़ा है, लेकिन लेट गो फॉर ग्रेटर देन 20। हाँ 713, दिस इज इट, 713 है। चलो नीचे मज़ीद भी देखा जा सकता है कि कोई और मज़ीद नंबर आ रहा है कि नहीं। आई थिंक 713 इज़ आवर नंबर, क्योंकि बाकी तो कोई भी बड़ी वैल्यू मुझे डिवाइजर्स में नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल 713 है या 989 है, तो हम दोनों को चेक कर लेते भाई। फर्स्ट इज 713, द सेकंड इज 989, भूल ना जाए इसलिए पहले लिख लो। चलो जी, 713 डिविजिबल बाय 23 सही आया। अब लिखते हैं 989 एग्जीक्यूट, डिविजिबल बाय 23, चेक करो जी, हाँ ये 23 है। सेकंड वाज 713, उसमें भी 23 है। तो इस तरह आप टेबल जो है, टेबल ऑफ डिवाइजर्स, उसको 10,000 से 1000 से 10,000 के दरमियान भी चेक कर सकते हैं। इस तरह आपका प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल फिट डन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर,
ये तो था कि हमने किसी नंबर को चेक करना है कि भाई प्राइम नंबर है या नहीं। जितनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे आप चेक कर सकते हो। लेकिन जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था एट द स्टार्ट, जिस पे हमने प्रोग्रामिंग की बेस रखी थी कि अगर हमने प्राइम नंबर्स को जनरेट करना, अगर हमसे ये कहा जाए कि जनरेट अ नंबर, जनरेट प्राइम नंबर्स विच आर बिटवीन 1 and 100 या 2 and 100, तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर भी एक थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि अगर हम बिल्कुल शुरू में 2 पुट कर देते हैं, अब 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो ये कहेगा कि नंबर इज नॉट प्राइम डिविजिबल बाय 2, तो उसका भी पहले हल हमने निकालना। क्योंकि हम हायर नंबर्स को तो चेक कर रहे हैं, हमने बेसिक को चेक किया ही नहीं, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि इफ इसके अंदर जस्ट एक कंडीशन ऐड कर दें कि इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो आप इधर फ्लैग को जो है 0 ही रखें। ठीक है, बस इसको प्रोग्राम को आगे लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं, दैट्स इट, कुछ भी ना लिखो अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली फ्लैग की वैल्यू 0 है, वो नीचे चला जाएगा और नंबर इज प्राइम। अब ये मैंने क्या किया, अब इसके अंदर हमने क्या किया कि वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर स्टेटमेंट लिखो, फाइन ना लिखो, तो ना फिर ये चलेगा ना ही ये चलेगा, सीधे का सीधा नंबर इज प्राइम। तो इसको ट्राई कर लेते हैं भाई। व्हाट वाज दैट, int function int main expected primary expression before else, else से पहले कोई एक्सप्रेशन लगाना, अच्छा जी लगा देते हैं, सी आउट 1 स्पेस, कुछ नहीं होता, स्पेस लगा दी, चलो जी नंबर इज प्राइम, बात खत्म। अब चलते हैं आगे, मज़ीद जो था हमारा रिक्वायर्ड टास्क, वी हैव टू जनरेट नंबर्स बिटवीन 1 and 100, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट क्या है कि ये हम चेक करें ना 1 प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो जस्ट आपने एक फॉर लूप ऊपर लगा देना, इस सारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक फॉर लूप लगा दो। फॉर ये जो चेकिंग का था ना n 2 3 4 5, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, n is less than, small n is less than equal to 100 and प्लस प्लस n। तो जो नंबर है जिनको आपने चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो उसको आप स्टार्ट कर दो, और उसके बाद प्राइम चेक करने वाला जो ये हमने बड़ा फार्मूला बनाया हुआ है ये अप्लाई कर दो। थोड़ी सी एक दो चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो क्या कि हमने प्राइम नंबर को जनरेट करना है, तो हमें प्राइम नंबर बताना भी चाहिए, तो ये तो हो गया कि नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, एल्स इधर हमें फिर n को प्रिंट करना पड़ेगा, n इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हमने n को प्रिंट करना, तो n इज अ प्राइम नंबर। सेकेंड एक और जो चीज़ है कि हमने यहाँ पर अब जनरेट करने हैं प्राइम नंबर, तो हमने यहाँ पर नॉट प्राइम नंबर्स को कंसिडर ही नहीं करना, तो इसका मतलब है ये जो इफ कंडीशन है इसको वैनिश कर दो, इसको डिलीट कर दें। चलो मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर सिंपल लिख दें इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 n इज प्राइम नंबर। अब मजीद इसमें क्या चीज़ें लानी, फ्लैग वैल्यू, वो ये है कि जब ये वाला चेकिंग वाला सिस्टम शुरू होगा तो हो सकता है इसके अंदर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 4 तो डिविजिबल है 2 से, तो जब नेक्स्ट नंबर आएगा तो हमें फ्लैग की वैल्यू को रीजाइन करना इस साइकिल के अंदर, तो इसलिए बजाय यहाँ पर क्या फ्लैग यहाँ पर यूज़ करो 0, हर दफ़ा फ्लैग को आपने जो नया नंबर स्टार्ट होना है उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ता है, ताकि एक दफ़ा 2 को चेक हो गया फाइन, 3 के लिए फिर दोबारा फ्लैग की वैल्यू 0, ताकि इधर जो अगर वैल्यू गलती से 1 आ भी जाती है तो नेक्स्ट नंबर पे वो असरअंदाज ना हो, चूँकि मेमोरी में तो फ्लैग की वैल्यू स्टोर होगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो मैं आपको एक दफ़ा इसको कैंसिल करके जनरेट करके बताता हूँ, दिस वन तो सिर्फ 2 ही आया, चूँकि फ्लैग वैल्यू होगी थी और 2 और 3,
द रीज़न इज जब 2 है तो हमने नीचे वाले लूप में गए ही नहीं, उसने 2 को प्राइम नंबर कर दिया। 3 के लिए उसने एक दफ़ा चेक किया, 4 पे फ्लैग हो गया और आगे तमाम के तमाम फ्लैग 1 ही चलेंगे, इसलिए यहाँ पर जी आपने लगाना फ्लैग 0। और एक और चीज़ जो कि एक ही लाइन में आ रहा था, \n भी लगाना। सो दिस इज़ आवर रिजल्ट 235। जितना हम लोगों ने सोचने में 20 मिनट में किया था, ये इसने विद इन अ सेकेंड 0.076 में उसने हमें आंसर दे दिया, 1 सेकेंड के अंदर अंदर। और बजाय कि अब चूँकि हमें लिस्ट चाहिए, हमें पता है हम प्राइम नंबर ही जनरेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें इस प्राइम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट नंबर्स। ओके जी, 0 से 100 कर लिए। व्हाट अबाउट 1000? चेक करते हैं। और साथ ही अच्छा हो कि हम काउंटिंग भी कर लें कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं, बजाय कि हम खुद से गिनें। फॉर एग्जांपल जिससे हम इसे रन करते हैं, मुझे गिनना पड़ेगा कि कितने प्राइम नंबर 0 से 1000 के अंदर मौजूद हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस मुझे यहाँ पर एक काउंटर लगाना चाहिए, विच इज़ इधर ही प्रिंटिंग में आ जाए ताकि टेबल बन जाए। वो क्या जी, तो जे लगा लेते हैं और उसके बाद एक टैब का हमें फासला देना पड़ेगा ताकि ज़रा टेबल फॉर्म बन जाए। एंड दिस वन, अब जे की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करना चाहिए तो ++j, ये हमें शॉर्टकट पता है। और जे को फिर शुरू में असाइन भी करना चाहिए, तो जे की वैल्यू हम रखेंगे 0। भाई 0 क्यों लिखा हमने? द रीज़न इज दिस, यहाँ पर हमने ++j लगाया, तो 0 + 1, जे की वैल्यू पहली दफ़ा 1 यूज़ होगी। अगर 1 लगा होगा तो जे की वैल्यू 2 यूज़ होगी। बजाय ज़बानी बताने के करके बता देते हैं, तो जे की लिखते हैं 1। प्रिंट अगेन। ओके जी, यहाँ पर टर्मिनेशन लगी है, देयर शुड बी कॉमा, नो प्रॉब्लम। अब शुरू में देखें, जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 से। वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम 1, तो इसके लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। और चलो पहले मैं इसको इधर ले आऊँ, यहाँ पर शुरू में स्पेस आ रही है, तो उसने कहा था कि सी आउट के साथ आगे स्टेटमेंट होनी चाहिए, सी आउट, कुछ भी ना लिखो, दैट्स इट। और यहाँ पर अगर एक और चीज़ लगाएंगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन में सुना हो कि अगर आपने कोई ब्लैंक स्टेटमेंट करनी हो, ब्लैंक लाइन प्रिंट करनी हो, तो जस्ट टर्मिनेशन लगा चेक करते हैं क्या वाकई होगा कि नहीं। तो ये तो प्रोग्राम चल पड़ा है, इसका मतलब है एरर नहीं आ रहा, दैट्स इट। तो मीन अगर आपने इफ़ कंडीशन के जो स्ट्रक्चर है इफ़ एल्स वाला, उसके अंदर एक कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, तो एटलीस्ट एक टर्मिनेशन लगानी ज़रूरी है, ताकि कोई वो जो उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है इफ़ एल्स का, कि इफ़ टर्मिनेशन एल्स है, फिर कोई बॉडी में टर्मिनेशन, फिर एल्स, वो काम सही हो जाए। तो चलें, ये भी नई चीज़ हमने सीख ली। अब मज़ीद क्या किया जा सकता है? हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें तो कर ली, टेबल जनरेट कर लिया, चेक करते हैं मैक्सिमम कितनी कोई वैल्यूज़ तक हमारा जो ये सिंपल इंट है उसकी मेमोरी में कितनी कोई वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने 1000 किया, फिर हमने 10,000 करते हैं और चेक करते हैं कितने नंबर आते हैं। ओह, 1229। ओके गुड। और ये 1 से लेकर आप जो नंबर जनरेट कर रहे हैं। और मज़ीद एक करते हैं, बजाय कि हम इधर 0 गिने 1 2 3 4 5, द बेस्ट वेज हम इसको लिख लें 1 × 10 की पावर सम नंबर। मैं फिर 4 5 इस तरह लिखूँगा तो मुझे पता है कि ये अब कितना बना, कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इंस्टेड के हम गिने। लेकिन अब जो है पावर, उसको पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। ये ज़्यादातर लूपिंग में जब हम यूज़ करते हैं तो इससे बेस्ट वे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस और मैं गिनता रहूँ कि भाई कितने ज़ीरोज़ हैं, इसको पावर शेप में लिख लेते हैं। तो पावर के लिए सी में यूज़ होती है कमांड पावर, और शुरू में जिस चीज़ के ऊपर आपने पावर लेनी है, 10 के ऊपर पावर लेनी है, तो 10 बेस लिखा। कितनी पावर चाहिए? हमारे पास 3 है तो 1000 हो जाएगा, 4 है तो 10,000, 5 है तो 100,000। तो मैं अभी 5 को लेकर चलता हूँ। अब चूंकि मैंने पावर एक कोई फंक्शन यूज़ किया मैथ का,
तो C++ में हमें फिर मैथ की लाइब्रेरी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इट विल बी हैश इंक्लूड सी मैथ कि भाईजान प्री प्रोसेसर जो है आपने क्या करना है कि अब जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको भी भाई ऐड करना है ताकि पावर फंक्शन डिफाइन हो सके। जाहिर सी बात है पावर की कोई ना कोई कोडिंग तो होगी, तो लिंकर इसको बाद में कनेक्ट करेगा किसके साथ, जो लाइब्रेरी फंक्शन होगा पावर का, जो भी पीछे उन्होंने प्रोग्राम लिखा होगा 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी इसको लेकर चलते हैं। क्या हमने सही लिखा? बिल्कुल ही सही लिखा। और ये प्रोग्राम रन हो रहा है, जो कि हमने बड़ी वैल्यू दी है। इट विल टेक टाइम। ओके फिनिश। तो मैंने फिनिश ऊपर ही कर दिया, किधर गया? ओके जी, एंड कहाँ पर हुआ? बजाय ये ढूंढने के एंड कहाँ पर हो, कभी इस तरह हो जाए प्रोग्राम बंद करके दोबारा रन कर लें। सिंपल इज दैट। खुद बहुत कभी ना कभी तो टर्मिनेट होगा और आपके पास आंसर भी पहुंच जाएगा। ओके जी, वेट एंड वेट। तो 9592 नंबर्स हैं प्राइम बिटवीन किधर तक, 1 से लेकर 100,000 तक, यानी कि 0.1 मिलियन तक। तो लेट्स मेक इट 1 मिलियन, तो इट विल बी 1000 ना। चलो जी, पावर 6 zeros आ जाए। अगेन रन एंड सर्च इज गोइंग ऑन एंड ऑन। अब देखें थोड़ा सा टाइम ले रहा है C++, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसी प्रोग्राम को जो बेसिक है कि भाई तो एक नंबर कम तक आपने से डिवीजन करनी है, तो फिर देखना दोनों में टाइम में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। अभी हमने जो अपनी लाइन सर्च है दिस वन, इसको हमने क्वार्टर किया हुआ है किस्म का, इवन नंबर भी ख़त्म कर दिए। और लेकिन अगर यही क्वार्टर जो फॉर एग्जाम्पल 1/4 हमारा कोई भी नंबर है उसकी 1/4 हम लाइन सर्च कर रहे हैं, तो अगर हम इसको टोटल n तक करते तो फिर इधर कितना हमें टाइम लगना था। तो इस चीज़ को आपने देखना है। ओके जी, तो प्रोग्राम चलता जा रहा है चूँकि बिगर वैल्यूज़ हैं। ओके यार खत्म भी हो जाओ लेता हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू लिख रही है जिसके साथ प्रोग्राम चलता जा रहा है। ओके आई थिंक ये पहुंचने वाला 1000 तक, ये तक पहुंच गया। चले मैं इसका नेट रिजल्ट तक आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। हाँ जी, तो साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि इस प्रोग्राम को मज़ीद अभी इम्प्रूव किया जा सकता है। जितनी लाइन सर्च को हम कम से कम कर सकते हैं उतना ही हमें फ़ायदा होगा। जैसे इस वाले प्रोग्राम में जब हमने 1 मिलियन नंबर्स तक सर्च की है तो इसने 86 सेकंड्स लिए, 1 मिनट से ज़्यादा ले लिया। ये चीज़ जितने मिनट्स कम होंगे एग्जीक्यूशन के, इतना आपका प्रोग्राम जानदार होगा, अच्छा होगा। तो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी सोचते हैं। लेकिन उससे पहले बजाय ये कि हम सारे नंबर्स प्रिंट करें, अगर हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना हो कि बिगर प्राइम नंबर कौन सा है 1 से लेकर 1 मिलियन तक नंबर्स तक, तो वो कैसे कर सकते हैं। यानी कि हमें सिर्फ लास्ट वन चाहिए, दिस वन। तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें इधर थोड़ा सा काउंटर चेंज करना पड़ेगा कि हम रिवर्स चलते हैं। हम अपनी जो लाइन सर्च है वो किधर से स्टार्ट करेंगे, मिलियन से, और फिर एक एक काम करते जाएंगे, तभी हमारे पास बिगर नंबर आएगा ना। तो शुरू के नंबर्स तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो दिस इज इट। और इधर जो काउंटर है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड माइनस n, बाकी सारा काम वो ही, और कोई टेंशन नहीं। लेकिन स्टिल एक चीज़ और प्रॉब्लम करेगी, वो ये है कि हमें सिर्फ फेक अब नंबर चाहिए। तो जब ये सर्च स्टार्ट होगी तो ये तो जनाब चलता जाएगा फ्रॉम हायर नंबर टू 0 वैल्यू। देखें यहाँ पर ये छोटी वैल्यूज बनती जा रही है। तो इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल C। मतलब हमें अब ये चाहिए कि जैसे ही हमारा पहला प्राइम नंबर फाइंड आउट हो, लूपिंग तो तोड़ के वो बिल्कुल प्रोग्राम फिनिश कर दें। तो एक तो ये हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है इसमें, ये तो करता है
प्राइम चेक को हमने अब किसको तोड़ना है, हमने तोड़ना है इस फॉर को। अब वो कैसे तोड़ा जाए, वो तोड़ा जाएगा इधर फ्लैग की वैल्यू में। जैसे ही पहला प्राइम नंबर आए फ्लैग को फिनिश कर दो, वो मतलब फॉर लूप को फिनिश कर दो, फ्लैग को नहीं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं ब्रेक, काम ही खत्म। और अब चूंकि हमें काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है, ये चलो काउंटर लगा रहने तो कुछ नहीं होता, वरना इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्या होगा, जैसे ही पहला प्राइम नंबर हमारे पास आएगा ये साथ ही ब्रेक कर देगा। अब ये ब्रेक होगा तो इससे जो आउटर लूप है वो कौन सा है, वो तो बड़ा फॉर लूप ही है, दिस वन। ओके वेट अ सेकेंड, ये कहाँ पर जा रहा है, ये वाली लाइन तो हाँ, तो ये देखें इसी फॉर लूप को ये कैंसिल करेगा। इसलिए जो है फॉर्मेटिंग जो है हमेशा देखें, जब भी कोई लूप लगाए ना तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको आगे से आगे ही लिखें ताकि ज़रा देखने में आसानी हो जाती है। जैसे अब ये हमने फॉर लूप लगाया, उसके अंदर इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। अब एल्स के बाद नीचे एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है तो वो एल से भी आगे आना चाहिए। इसी तरह ये इफ स्ट्रक्चर है तो ये इफ से फॉर लूप से आगे, ताकि पता चले कि नेस्टेड कौन सा किस लूप में हुआ होगा। ओके फाइन, ये वाला एल्स इधर है। अब ये वाली बॉडी जो है ये किधर है, इस फॉर लूप के अंदर। तो भाई इसको भी आगे लेके जाओ। अब ये चीज़ें सही होंगी। अब ये वाला जो ब्रेक है ये तोड़कर इस वाले लूप को, ये जो लूप है इसको फिनिश कर देगा, प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अब दोबारा चलाते हैं, दिस इज आवर रिजल्ट। तो 9983 और टाइम कितना लगा 0.157। लेकिन अगर आप शुरू से लेकर नंबर चलते जाते तो वो तो 60 सेकंड से ऊपर चले जाना। अब मज़ीद क्या है, अब मज़ीद इसमें यह है कि लेट अस फाइंड आउट कि मैक्सिमम किधर तक हम जा सकते हैं, किधर तक C++ की जो 32 बिट स्टोरेज है उसकी लिमिट है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, एक एक बढ़ाते जाओ। मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, दैट इज 10 मिलियन। बूम, आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। 10 मिलियन के बाद 1 बिलियन, सॉरी 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, फिर वो 1 मिलियन बनेगा। अगेन रन, ओके अगेन आंसर आ गया कुछ 99989। चलो जी अब 1 बिलियन को टच करते हैं। देखा थोड़ा सा टाइम लिया उसने, कि नंबर शुरू में उसने जो बहुत ज़्यादा नंबर को सर्च किया। ओके जी 1.48 सेकेंड, बिलियन भी आ गया भाई। चलो एक एक बढ़ाते जाते हैं। 10 बिलियन, नो आंसर, दैट मीन मैक्सिमम रेंज इज 9 मिलियन, ओ सॉरी 1 बिलियन। उसके बाद ये इसका पट्टा बैठ जाता है सादा लफ्ज़ों में। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए फिर ये किया जाता है, एक तो प्रोग्राम को आप इतना अच्छा करें। अब इसका तो ताल्लुक जो पट्टा बैठने का था वो था मेमोरी से। आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, 32 की बजाय 64 बिट इस्तेमाल कर लें, 128 बिट। तो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो तो इससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ करते हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है, वो आसानी से जो प्राइम नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद जितना शॉर्टर किया जा सकता है, जितनी हमारी लाइन सर्च है अगर हम उसको क्वार्टर से भी या n/4 से भी कम कर सकते हैं तो वी शुड गो फॉर इट। पहले हमारे पास n था, हमने उसको n/2 में किया, उसके हाफ इंटरवल तक। फिर हमने उसके हाफ इंटरवल में से, ठीक है सॉरी यहाँ पर इम्प्लीकेशन आना चाहिए, नॉट स्मॉलर देन n/2, कभी भी ग्रेटर नहीं होता n से। तो उसके बाद हमने क्या किया, हाफ इंटरवल में से इवन नंबर्स को फिनिश कर दिया, तो इट इज़ n/4। तो इसी तरह मज़ीद क्या किया जा सकता है, इस तरह ये किया जा सकता है कि भाई 3 भी तो प्राइम नंबर है, तो इसके मल्टीपल आते हैं 6, 9, 12। अगर 3 से नहीं हो रहा तो फिर इनसे भी नहीं होगा। सिमिलरली 5 है तो 5 के मल्टीपल 10, 15 एंड सो ऑन, इससे भी नहीं होगा। एंड गोज टू 7। अब 7 के बाद क्या है, हमें 9 तो चेक नहीं करना चुका, वो तो इधर आ गया। 7 के बाद सीधा जाएंगे हम 11 पे। तो मीन हमारी जो सर्च है
अगर हम उसको किसी तरह सिर्फ प्राइम नंबर्स पर ही रखें कि हमारी जो लाइन सर्च में n/4 से भी आगे क्वार्टर इंटरवल में जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं से हम डिवीजन करें तो हम न्यू प्राइम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उस इंटरवल में कितने कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो उसका एक शॉर्टकट जो है वो ये है कि जैसे ही हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर मौजूद फाइंड आउट हो, अगले नंबर के लिए जो उसकी सर्च लिस्ट है उसके अंदर वो हम ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि नंबर जनरेट करें फ्रॉम 1 to 100, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। तो नंबर जनरेट कर रहे हैं 1 to 100, तो जैसे ही हमारे पास 2 था तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 के लिए जो हमारी लाइन सर्च है वो 2 तक चली गई, फाइन। 4 तो आ नहीं रहा, 5, उसके बाद 7 भी प्राइम है, फाइन। जैसे ही 9 आए तो 9 की जो लाइन सर्च है उसके अंदर 3, 5, 2, 3, 5, चलो वो तो उसके लिए गायब हो गया। इवन नंबर्स के लिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 तो प्राइम नंबर है। 11, तो 11 की जो सर्च होगी n/2 विच इज़ हाफ, अगेन 2, 3, 5 ही आएगा। यार कोई 21 की चलो बात कर लेते हैं। 21 की जो बात है, इट इज़ हाफ क्या है 10, तो उसकी लाइन सर्च क्या आ रही है 10 - 1 कर लो तो 9। तो इससे पहले जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या आने चाहिए प्राइम। 3, 5, 7 एंड 9। चलो इधर भी बात नहीं बन रही। ओके, द पॉइंट इज़ दिस, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कर लें कि फॉर एग्जांपल 100 है, ये एग्जांपल शायद ज़्यादा अच्छी समझ है, तो हमारी लाइन सर्च बनती है n/2 - 1 विच इज़ 49। तो इंस्टेड कि हमारी जो लाइन सर्च है वो इस तरह शुरू हो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 and 27 and so on। चलो मैं थोड़ा बहुत लिख ही देता हूँ। 29, 31, 33। अब इसका जो पॉइंट बताने वाला ये है कि जैसे यहाँ पर 9 जो है वो तो 3 का मल्टीपल है, तो जब मैंने 3 को फाइंड आउट कर लिया हुआ है तो मेरी फिर सर्च लिस्ट में आगे 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 3 से नहीं वो डिविजिबल है तो 9 से भी कभी नहीं होगा। इस तरह अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो 15 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं है तो 21 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं है तो 21 से नहीं होगा। सिमिलरली 25, ये नंबर एक्स्ट्राज हैं, ये हमारी लाइन सर्च के अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। सिमिलरली 27, 33 एंड सो ऑन। तो ये कैसे मुमकिन है कि इन नंबर मल्टीपल्स को हम फाइंड अलग कर सकें? वो ऐसे है कि 100 के अंदर जो हम नंबर सर्च कर रहे हैं, तो हमारे जो नंबर हम बताने का मकसद ये है कि जो हम लाइन सर्च में नंबर लिखते हैं कि i इज इक्वल टू 3, i इज लेस देन इक्वल टू n/2, चले ये कर लें, एंड प्लस प्लस i, इसकी बजाय इधर i के अंदर जो नंबर्स हैं वो किसी तरह से सिर्फ प्राइम नंबर्स जो उस गिवन नंबर से नीचे है डाउन वो आ जाए, तो फिर हमारा प्रोग्राम मज़ीद शॉर्ट हो सकता है। अभी ये छोटा नंबर है तो इसके लिए तो शुरू में सारे प्राइम नंबर्स पास आते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर कोई आ जाएगा बिलियंस में, तो जैसे जैसे हम 100 से ऊपर जाते हैं, ज़ीरोज़ हमारे 1000, 10,000, तो हमारी जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा होती जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो नंबर सर्च है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें फिर हम मज़ीद नंबर्स को इस तरह कट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे किया जाए, इट्स अ प्रॉब्लम थिंग। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम जो फॉर लूप लगाते हैं उसके अंदर नए नंबर ऐड नहीं कर सकते। अब इसको कैसे करेंगे, वो तो ये कि हम कोई एक एरे बना लें, कोई एक रो बनाए न्यू। ये चलें अभी नहीं बताता आपको, जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि C++ के अंदर हम कैसे रोज़ को जनरेट करते हैं तब हम ये फॉर्मूलेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मेरा जो बताने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ एक आइडिया देना
कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा भी ढेर सारे डिफरेंट वेज होंगे, आप उसे नेट पे चेक कर लें। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बेस्ट प्रोग्राम कौन सा होगा प्राइम नंबर को चेक करने का या प्राइम नंबर जनरेट करने का, जो सबसे कम टाइम के अंदर हमें जल्दी रिजल्ट दे। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो मैंने इनपुट नहीं यूज़ की यूज़र से, वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन यूज़र से जब आप इनपुट लोगे तो वो वाला टाइम भी शामिल होता है। उसके अंदर आप एक यूज़र 10 सेकंड के बाद आंसर पुट कर रहा है, वो 1 2 3 4 5 लिखने में भी टाइम लगता है, तो मैंने उस चीज़ को भी एग्जाम्प्ट कर दिया ताकि डायरेक्टली हमें टाइम का पता चल सके फिनिश जो प्रोडक्ट है उसकी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज की, इस प्रैक्टिस की। ये मैंने कोशिश की है चलो फ्रॉम बेसिक से लेकर हम एंड तक चलें और सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे समझ लें, इसके तमाम चीज़ें हमें क्लियर भी हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, और हो सकता है इसमें गलतियाँ भी हों, तो अगर कोई आपको गलती लगे उसे एग्जीक्यूट करके देखो, एक काउंटर एग्जांपल साथ स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें कि सर देखें इस प्रोग्रामिंग में हमने ये नंबर लिखा, ये तो प्राइम नहीं है लेकिन प्रोग्राम हमें प्राइम दिखा रहा है, या ये नंबर प्राइम है तो प्रोग्राम हमें कह रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम इस प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।